So, good evening, student. My name is Praveen. I am from EMGC, Best Coaching Center for UPSC and MPSC. So, today we will cover the important topic of world history, that is World War। ठीक है। वर्ल्ड वॉर को क्या बोला जाता है? देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर और द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स और ग्लोबल वॉर। ठीक है। इसकी डेट आप याद रखिए, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1980। ठीक है। आई विल रिपीट, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918। देखो, अभी वर्ल्ड वॉर वन को इतने तीनों नाम से क्यों जाना जाता है, लाइक द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स और ग्लोबल वॉर? बिकॉज क्या हुआ था, इनके पहले तो अपन को पता नहीं था इतना वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से इन वर्ल्ड वॉर के पहले इनका नाम क्या था, द ग्रेट वॉर, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने प्रिटेक्ट नहीं किया था कि दो दो वॉर लड़े जाएंगे और सारी दुनिया क्या हो जाएंगी, वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका अभी कॉजेस पढ़ते हैं अपन, कैजुअलिटीज क्या क्या हुई थी। तो कैजुअलिटीज कितने हुई थी? देखो, वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा टोटल नंबर्स ऑफ डेथ कितने हुए थे? 1 करोड़ 70 लाख। कितने? 1 करोड़ 70 लाख की लोगों की जान गई थी। जिसमें से सोल्जर्स, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स या आर्मी ऑफिसर्स कितने शहीद हुए थे? 1 करोड़ 10 लाख। और उसमें से 60 लाख सिविलियंस मर गए थे एंड 2 करोड़ क्या हुए थे, जख्मी हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा अब तक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। अभी कौन कौन कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी? देखिए, वर्ल्ड वॉर में दो पावर थी, सुपर पावर। जैसे कि एक को बोला जाता है एलाइड पावर, दूसरे को बोलता है सेंटर पावर। ठीक है। अभी देखिए, एलाइड पावर में कौन कौन थे? रशिया थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, यूएस भी था, बट यूएसए 1917 एंड 1980 में इन्वॉल्व हुआ। तो अपन आगे जानेंगे यूएसए कैसे इन्वॉल्व हुआ और क्यों इन्वॉल्व हुआ। और फिफ्थ कंट्री थी जापान। ठीक है। तो अलाइड पावर में टोटल 5 कंट्रीज थी। कितनी कंट्रीज थी बेटे? 5 कंट्रीज थी। ठीक है। अभी सेंट्रल पावर में देखिए 3 कंट्रीज थी। उसमें कौन कौन थी? देखिए, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एम्पायर। ठीक है। ये दोनों एक ही पहले थे, अभी जस्ट इनका डिवीजन हुआ, ऑस्ट्रिया अलग हो गया है, कंट्री बनी है। एंड हंगरी क्या बनी है, एक अलग कंट्री बनी। इसके पहले क्या था, दोनों एक ही साथ थी। ठीक है। सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी? जर्मनी। ठीक है। जर्मनी की वजह से आज बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। एंड थर्ड थी ऑटोनोमन एम्पायर। ऑटोनोमन एम्पायर में करंटली कौन था? टर्की। ठीक है। टर्की था। बट अभी जस्ट रिसेंटली टर्की का भी नाम चेंज हो गया है एंड टर्की का नाम क्या हुआ है? तुर्की है। क्या हुआ है? तुर्की है। तो ये ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है। तो इसमें कॉजेस क्या क्या थे, वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या क्या थे? देखिए, तो पहला कारण था मिलिट्रिज्म। क्या था? मिलिट्रिज्म। ठीक है। सेकंड क्या था? अलायंस सिस्टम। ठीक है। थर्ड था इम्पीरियलिज्म। फोर्थ था नेशनलिज्म। अभी ये कॉजेस को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है, उसको ही बोलते हैं अपन मेन। ठीक है। एम से आ जाएगा मिलिट्रिज्म, ए से आएगा अलायंस सिस्टम, आई से आएगा इम्पीरियलिज्म एंड एन से आएगा नेशनलिज्म। अभी एक एक करके अपन सब देखते हैं, मिलिट्रिज्म क्या होता है, अलायंस सिस्टम क्या होता है, इम्पीरियलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। अभी देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्रिज्म? देखिए, अभी क्या हुआ था उस टाइम है ना, आर्म्स रेस। मतलब आर्म्स रेस मतलब जितने भी गन्स वगैरह है ना इन्वेंट हो रही थी। तो वो क्या हो रहा, सब लेने के लिए सब कंट्री क्या थी, एकदम बाय करने के लिए रेडी थी। ठीक है। मशीन गन्स का भी इन्वेजन हो गया था उस टाइम। बड़े बड़े टैंक्स, नेवी शिप्स, आर्मी की साइज भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, जितने भी छोटी मोटी कंट्री है, जो बड़ी बड़ी जिसके पास मिलिट्री पावर है, आर्म्स है, मशीन गन्स है, वो छोटी कंपनी को, छोटी कंट्रीज को क्या कर रहे थे, डरा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, उनका लैंड या ये एक्वायर कर रहे थे। ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। वर्ल्ड वॉर का क्या होता, मेन रीजन था मिलिट्रिज्म। एंड सबसे पहली 2 कंट्रीज थी जिसने क्या किया था, ये इक्विपमेंट का यूज किया था, वो कौन थी? द ग्रेट ब्रिटेन और कौन थी? जर्मनी। ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या आया था, रेवोल्यूशन आया था। तो इसके वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे ये सब का इन्वेशन हुआ था। सेकंड क्या होता है? अलायंस सिस्टम। अभी अलायंस सिस्टम, अलायंस ट्रीटी क्या होता है?
तो देखिए एक टाइप का ये क्या होता है, ट्रीटी होता है, ठीक है। अभी ट्रीटी मीन्स क्या, एक एग्रीमेंट होता है जो कंट्रीज के बीच साइन होता है, अभी भी होता है। देखो ट्रीटी, इंडिया ने रशिया के साथ ट्रीटी साइन किया, तो मतलब इट्स टाइप ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले किया था ट्रिपल अलायंस 1882 में, सबसे पहले किस किसने किया था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली ने, ये तीनों ने मिलके क्या किया था, ट्रीटी साइन किया था। अभी ये ट्रीटी में क्या था, अगर कोई भी कंट्री, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी कंट्री पे अटैक कर देगी, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे जर्मनी पे अटैक कर दे, ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक कर दे या इटली पे कर दे, तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, अटैक करेंगे वो कंट्री पे। लाइक अभी भी क्या है, अपना यूएस वही करता है, ठीक है। जितने भी ये पावर है उनके साथ कोरिया पे कोई अटैक कर दिया तो क्या आ जाएगा, यूएस आ जाएगा उस पे। फिर सेकंड क्या कौन सा मुख्य कारण था, ट्रिपल अलायंस। अब ये जो ट्रिपल अलायंस है वो कब हुआ था, 1907 में, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुई थी, देखो ये तीन कंट्री ने किया था। फिर ये फ्रांस ने किया था, ब्रिटेन ने किया था एंड रशिया ने। अगर ये तीनों पे कोई भी अटैक करेगा तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, वो कंट्री पे अटैक कर देंगे। अभी इम्पीरियलिज्म, ठीक है। अभी व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीरियलिज्म। अभी इम्पीरियलिज्म मीन्स क्या होता है, मीन्स जो रिच कंट्री है ना, पावरफुल एंड रिच कंट्री, वो क्या करती है, छोटी कंट्री पे क्या करती है, दबाव लाती है, कंट्रोल लाने का प्रेशर देती है, ठीक है, उनको कंट्रोल मतलब कॉलोनीज बनाती है, ठीक है। जैसे कि इंडिया पे किसने कॉलोनीज बनाया था, ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड, मतलब जितने भी वर्ल्ड है, ठीक है, उस पे क्या किया था, कॉलोनीज बनाई थी। इवन चाइना, इसमें सब में इन्होंने क्या किया था, अफ्रीका में भी इन्होंने क्या किया था, ये किया था। अभी व्हाट डू यू मीन बाय संबल फॉर अफ्रीका। संबल मीन्स क्या होता है, वही कॉलोनीज बनाना, ठीक है। तो अफ्रीका को इन्होंने कब बनाया था, 1880s में, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट आता है नेशनलिज्म। अभी एक यूरोप में क्या हो गया था, एक नेशनलिज्म का एक ये आ गया था। नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, देशभक्ति, ठीक है। अभी इंडिया में है, जैसे चल ही रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या आया था 19 सेंचुरी में, देशभक्ति का क्या आया था, यूरोप में ये आया था, ठीक है। तो ये चार मुख्य कारण थे किसके, वर्ल्ड वॉर के। फिर देखो अभी इसका बैकग्राउंड जानते हैं क्या हुआ था। देखो एक होते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस, ठीक है, क्या होते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस, उनका नाम क्या होता है, आर्च डियोक फ्रांस फ्रूट डून एंड, ठीक है। ये जरा नाम डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो क्या करते हैं, सर्बिया में, जो ऑस्ट्रिया के हैं ना, ऑस्ट्रिया के प्रिंस, वो कहाँ जाते हैं, सर्बिया में हॉलीडे बनाने। अभी ये क्या बोलते हैं, ये फ्यूचर किंग होने वाले थे, ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो क्या थे, किंग ही थे। पर ये क्या आते हैं सर्बिया में हॉलीडे मनाने अपने वाइफ के साथ। तो वहाँ पे एक बंदा होता है गैवरिलो फ्रिंस फ्ली, ठीक है। क्या बोला मैंने नाम, ये नाम याद रखना, गैवरिलो फ्रिंस फ्ली। ये क्या कर देते हैं, उनको और उनकी पत्नी को क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं वहाँ पे ही, ठीक है। और इनकी जो हेल्प की थी ना, वो नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसका नाम है ब्लैक हैंड। क्या बोला मैंने, ब्लैक हैंड। और इनकी हत्या कभी की जाती है, 28 जून 1914 को, ठीक है। जैसे इनकी हत्या हत्या की जाती है, तो ये ऑस्ट्रिया में पता चल जाता है कि इनकी हत्या हुई है सर्बिया में। वैसे ही क्या हो जाता है, ऑन एक महीने बाद क्या हो जाता है, 28 जुलाई 1940 को ऑस्ट्रिया क्या कर देता है, सर्बिया पे अटैक कर देता है। अभी सर्बिया पे अटैक कर दिया है, तो ट्रीटी के अनुसार किसको आना पड़ेगा, रशिया को। तो अभी सर्बिया क्या करते हैं, रशिया से हेल्प मांगते हैं। और रशिया क्या करता है, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक कर देता है, ठीक है। अभी ऐसे ही किसी कंट्री पे, ऑस्ट्रिया पे और हंगरी पे अटैक कर दिया रशिया ने, वैसे ही कौन आ जाएगा, जर्मनी आ जाता है, ठीक है। जर्मनी जर्मनी भी किसकी, सॉरी, अपना ऑस्ट्रिया हंगरी किसकी हेल्प करने जाता है, मांगने जाता है जर्मनी की। तो जर्मनी भी क्या करता है, उनको एक ब्लैंक चेक देता है। अभी ब्लैंक चेक क्या होता है, मतलब मैंने आपको एक ब्लैंक चेक दिया, हम लोग आपको क्या करेंगे, पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और उनको याद दिलाता है, दिलाते हैं कि सर्बिया ने क्या किया है, एक ट्रीटी साइन की है 1882 में। उसके अनुसार आप सर्बिया को जिसने भी अटैक करेंगे, उसको आपको क्या करना है, वो अटैक को रोकना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे ही जर्मनी ये इसमें आ जाता है, तो जर्मनी भी क्या करता है, रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। मतलब क्या बोलता है जर्मनी कि आपने
ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक किया तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेगा। और ये क्यों हुआ था, ड्यू टू ट्रीटी इन 1882। मैंने आपको फर्स्ट ही में बताया था, यही था ना। देखिए ये 1882 में क्या किया था इन्होंने, अलायंस बनाया था ना 1882 में, किस किस का, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन लोग अटैक कर देते हैं, ठीक है। अभी फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही रशिया पे अटैक करने बोलता है, तो फ्रांस भी क्या कर देता है, अटैक कर देता है, किसके ऊपर डिक्लेयर कर देता है, सॉरी, वॉर, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। अभी उन्होंने भी क्या किया था, फ्रांस ने भी रशिया के साथ क्या किया था, अलायंस किया था। देख रहे हो आप, जो कंट्री अलायंस किया है वहां पे ही सब कुछ ये हो रहा है, ठीक है। अभी ये होता है, बट इटली है ना, अभी आपको पूछा जाता है, इटली ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो क्या किया था, ट्रीटी में साइन भी किया था, बट उन्होंने क्या किया था, ट्रीटी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अभी क्या होता है, जर्मनी को पता है कि अपन लोग तो रशिया को नहीं हरा पाएंगे, तो अभी क्या करें। तो इन लोग सोचते हैं कि क्यों ना अपन क्या करें, फ्रांस पे अटैक करें, क्योंकि उस टाइम फ्रांस की जो आर्मी थी ना वो वीक थी एज कम्पेयर टू रशिया। इवन अभी भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा सुपर पावर पर दो ही कंट्री है, एक तो आर्मी में, एक तो कौन सी है, यूएसए, एंड कौन है, रशिया। तो इनको पता था जर्मनी को वी कैनॉट टैकल रशिया। सो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, पहले फ्रांस को टैकल करते हैं, उसके बाद रशिया को देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जर्मनी ने अपनी आर्मी को मार्च किया कहाँ पे, बेल्जियम में, ठीक है। बेल्जियम से अटैक किया इन्होंने, बेल्जियम पे अटैक किया तो सबसे पहले, तो वहाँ से थ्रू वो कहाँ गए, फ्रांस में गए, ठीक है, फ्रांस में। और ऑलमोस्ट फ्रांस को उन्होंने क्या किया था, पेरिस तक गए थे, ठीक है, पेरिस तक गए थे। फिर यहाँ से क्या हो जाता है, इसी टाइम 1839 में उन्होंने क्या किया था, जर्मनी ने मार्च किया था बेल्जियम में। तो बेल्जियम ने अभी क्या किया, ब्रिटेन को भी क्या किया, अब वॉर में बोला कि हमारी हेल्प कर दो। अभी उन्होंने बोला हम क्यों करें हेल्प, तो उन्होंने वे क्या बोला कि हमने भी आपके साथ क्या किया है, ट्रीटी साइन किया है, तो आपको तो हेल्प करना पड़ेगा। तो ये ट्रीटी के अनुसार फिर क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन भी क्या हो जाता है, जर्मनी जर्मनी के अगेंस्ट हो जाता है और ये वॉर में कूद जाता है, ठीक है। देखिए अभी सीनियर समझिए आप, 1914 से स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे सब होके क्या हो रहे हैं, सब एक आ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको बताया जर्मनी क्या हुआ, काफ़ी अच्छा इन्होंने क्या किया, इवन बेल्जियम को हराया, एंड ऑलमोस्ट आधा फ्रांस कैपिटल तक गए थे, पेरिस तक गए थे। बट पेरिस में आते ही क्या हुआ, उनका सामना किनसे हो गया, ब्रिटेन आर्मी से। और ब्रिटेन आर्मी ने उनको क्या कर दिया, वहाँ ही रोक लिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया कहाँ पे, रशिया में। तो रशिया में उनको लगा कि नहीं होगा, पर इन लोग ने रशियन सोल्जर को भी क्या कर दिया, काफ़ी डैमेज पहुंचाया। जैसे कि देखिए यहाँ पे उन्होंने कितने रशियन सोल्जर को, ट्रूप्स को मार दिया था, ऑलमोस्ट 3 लाख, 3 लाख रशियन सोल्जर को मारा था। और उसी दूसरे हाथ में क्या हो गया था, इवन ऑटोनोमा एम्पायर अटैक रशिया, इवन ऑटोनोमन एम्पायर ने भी क्या कर दिया, उसको रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये दोनों की तरफ से क्या हो गया, अटैक हो गया, ठीक है। जर्मनी ने भी किया, ऑटोनोमन ने भी कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया के 3 लाख सोल्जर क्या हो गए, वहाँ पे मर गए, ठीक है। और ऑटोनोम एम्पायर ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, ट्राइज टू कैप्चर सुएज कैनल। अभी देखो ये सुएज कैनल क्या होता है, अपना जो लिंक होता है ना सुएज कैनल, अभी देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ट्रेड जितना भी ऑलमोस्ट होता है ना, वर्ल्ड का ट्रेड बोलो, तो वो वाला कैनल से ही के थ्रू होता है। और ब्रिटेन को पता था कि ये क्या है, ये कैनल सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्या, अगर ब्रिटेन, अगर ऑटोनोम एम्पायर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता तो ब्रिटेन हार जाता ये वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो ये क्या था, ब्रिटेन लिंक टू इंडिया, ठीक है। इससे क्या होता था, इंडिया एंड ब्रिटेन से लिंक होता था। देखिए अगर इस पे कंट्रोल कर देता तो इंडियन इंडियन सोल्जर्स भी नहीं आ पाते। और सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को हेल्प करने वाले कौन थे, इंडियन सोल्जर्स ही थे, ठीक है। इसकी वजह से ही क्या किया है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता है, ठीक है। अभी देखिए बैटल ऑफ सोम 1960 में हुआ था। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, बैटल अलाइड फोर्स 18,000 पर्सनल डाइट। अभी देखो ये जो सोन में है ना, बैटल ऑफ सोन में, मतलब एक दिन में कितने लोग मरे थे, 80,000। ये काफ़ी बड़ा ये है, क्या बोलते हैं,
पीपल डाइड इन अ वॉर। तो सबसे ज़्यादा मरने वाले सोल्जर्स है ना इसी टाइम मरे थे। कितने मरे थे? 80,000। तो इसको ही बोलते हैं बैटल ऑफ सोम। ठीक है। अभी देखिए, इसको जो वर्ल्ड वॉर को है ना, इसको ग्लोबल वॉर भी बोला जाता है। क्यों? देखिए अभी क्या होता है यहाँ पे ना, बहुत सारे ना कंट्रीज छोटे मोटे वो भी क्या आ गए थे यहाँ पे, अटैक कर रहे थे। जैसे कि फाइटिंग इन मल्टीपल कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका। देखो अफ्रीका में ना किसकी कॉलोनीज थी? जर्मनी की कॉलोनीज थी। तो यहाँ पे किसने अटैक करना चालू कर दिया? फ्रांस और ब्रिटेन में। देखो देखो, जैसे कि टागो में, तंजीनिया, कैमरून में, ये किसकी कॉलोनीज थी? जर्मनी की। ठीक है। तो वो वहाँ वहाँ पे जाके क्या करने लगे थे? अटैक करने लगे थे। तो इसकी वजह और कौन करने लगे थे? फ्रांस एंड ब्रिटेन वहाँ पे करने थे। और एशिया में भी कुछ सिनेरियो अलग नहीं था। जैसे कि चाइनीज कॉलोनीज थी किसकी? जर्मनी की। इट वाज अटैक्ड बाय जापान। ठीक है। अभी इसमें जापान भी आ गया। कैसे आ गया? कि पता है इनको कि अभी हमको क्या करना है, आजा ये करना है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? वो भी आ गए थे। अभी जापान इस ट्रीटी में क्यों आ गया था? देखिए चाइनीज की कॉलोनीज थी जर्मनी में। अभी जापान भी इन्वॉल्व हो गए वॉर में, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी की थी ब्रिटेन के साथ। ठीक है। ब्रिटेन के साथ ट्रीटी की, तो इसके साथ ही उनको भी क्या करना पड़ा? जापान को भी ये वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा। फिर देखो अभी इन्होंने, अभी देखो इसमें एंट्री होती है यूएसए की। अभी यूएसए कैसे आता है देखिए। अभी ऑटोनम शिप बॉम्ब ब्लैक सी पोर्ट ऑफ रशिया। और ऑटोनम ने भी क्या कर दिया था? एम्पायर की शिप ने रशिया पे ब्लैक सी में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। अभी देखिए, जर्मनी ने उस टाइम है ना सबमरीन बनाई थी। क्या बनाई थी? सबमरीन बनाई थी। और वो सबमरीन को बोलते हैं यू बोट। ठीक है। यू बोट। और ये जर्मनी ऐसी पहली कंट्री थी जिन्होंने सबमरीन बनाई थी। ठीक है। तो ये क्या करने लगे? पहले तो ये फ्रांस के, रशिया के, इनके जो छोटे मोटे शिप्स थे ना आर्मी वाले, उन पे अटैक करते थे। ठीक है। बट अभी क्या किया जर्मनी ने? अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया। अभी इन्होंने क्या किया? जितने भी सिविलियन जो पैसेंजर शिप है ना, उसके ऊपर भी क्या करने लगे? इन लोग अटैक करने लगे। अभी एक शिप होती है जहाँ पे क्या होती है, यू बोट सबमरीन ने क्या किया? अटैक किया। उसका नाम क्या था? लुसिटियाना। क्या नाम था? लुसिटियाना। ठीक है। और ये क्या थी? एक अमेरिकन शिप थी। यहाँ पे जो सिविलियन थे ना, ये कौन थे? अमेरिकन और कनाडा थे। कौन थे? अमेरिका और कनाडा। अभी ये इन्होंने क्या किया? जितने भी वो शिप में थे वो क्या हुआ? उस पे बॉम्ब मार दिया। तो इसकी वजह से कितने भी अपने यूएस सिटीजन है और कौन अपने ये थे कनाडियन सिटीजन, वो क्या हो गए? उसमें मर गए। तो इसकी वजह से अब क्या होगा? यूएसए को भी क्या होगा? ये वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मैंने आपको लास्ट बताया था स्टार्टिंग में कि यूएसए कब इन्वॉल्व होता है? 1917 में। तो यहाँ से क्या होता है? यूएसए भी वर्ल्ड वॉर में एंट्री होती है। और वो किसके थ्रू आते हैं? अलाइड पावर से। ठीक है। वो भी जर्मनी के। अभी देखिए, अभी देखिए इंडियंस भी थे इसमें वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। इंडियंस लोग भी थे। और वो किसके थ्रू थे? ब्रिटिश आर्मी के। ठीक है। ब्रिटिश आर्मी के कहाँ कहाँ पे गए थे? फ्रांस, इजिप्ट और इराक में। ठीक है। जो इंडियंस लोगों को ना ब्रिटेन ने भर भर के कहाँ पे भेजा था? फ्रांस में। मैंने आपको बताया था फ्रांस में कौन था? जर्मनी ने अटैक किया था पेरिस में। तो यहाँ से ब्रिटेन ने इंडियंस को भर भर के कहाँ? फ्रांस भेजा। अभी इराक एंड इजिप्ट मैंने बताया आपको। ओटोमन एम्पायर, ओटोनम एम्पायर का यहाँ पे क्या था? ज़्यादा कंट्रोल था। तो इसके वजह से इन्होंने मिडल मिडल ईस्ट में भी क्या किया? इंडियंस को भेजा। और इंडियंस वहाँ पे अच्छी तरीके से क्या हुए थे? फाइट किए थे। तो ठीक है। इसमें टोटल इंडियंस जितने मर गए थे ना, वो कितने थे? 50,000। कितने थे? 50,000 थे। ठीक है। फिर देखिए, अभी जैसे ही यूएसए आ जाता है, तो यूएसए कब आता है? अप्रैल 1970 में यूएसए भी क्या करता है? ज्वाइन कर देता है। तो इसके पहले यूएस क्या कर रहा था मालूम है? वर्ल्ड वॉर में अपने जो आर्म्स को क्या कर रहा था? दोनों कंट्री में क्या कर रहा था? बेच रहा था। अभी भी देखते हो आप, मोस्ट ऑफ द आर्म्स वगैरह है वो कौन दो कंट्रीज बनाती है? एक तो क्या है? यूएसए बनाती है। और एक क्या है? रशिया। इन लोग का ट्रेड इसके ऊपर ही चालू था। तो ये दोनों मस्त। यूएसए है ना, सबसे पहले क्या कर रहा था? आर्म्स बेच रहा था। फिर फूड भी क्या कर रहा था? ये कंट्रीज में बेच रहा था, क्योंकि किल्लत बहुत आ गई थी फूड की भी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है। तो इनकी इकोनॉमी क्या हो रही थी? स्ट्रांग हो रही थी। ठीक है। इवन सेकंड क्या रीजन था इसका? सेकंड रीजन क्या था? जर्मनी जर्मनी ऑल्सो आस्क मैक्सिको टू अटैक यूएसए। अभी देखो इनको पता था हमने ये जो गलती किया। तो इन्होंने क्या किया? यूएसए को टैकल करने के लिए जर्मनी ने क्या किया? मैक्सिको को कहाँ भेजा? मैक्सिको को एक लेटर भेजा कि आप क्या करो? यूएसए को अटैक करो और हमारे साइड आ जाओ। तो ये पता था। अभी मैक्सिको भी अटैक कर दिया। तो वैसे ही उसी दिन क्या होता है?
जब अपने यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं विल्सन, तो इन्होंने क्या लाया था 14 पॉइंट्स, ठीक है। ये दो चीज़ की वजह से यूएसए आया। तो पहला तो मैंने आपको बताया क्या, इसको बॉम्ब किया था उनकी शिप को। एंड सेकंड क्या किया था, जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने मेक्सिको को लेटर भेजा था कि क्या करो आप यूएसए को, क्या करो अटैक करो और वी विल सपोर्ट यू, ठीक है। तो ये बात लीक हो गई थी और ये यूएस को पता चल गई थी। तो उसी दिन उन्होंने क्या किया, एक 14 पॉइंट्स बनाया और उसको बोलते हैं विल्सन 14 पॉइंट्स। और ये विल्सन कौन थे, उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट थे। अभी विल्सन 14 पॉइंट्स में क्या था देखिए, इन्होंने क्या बोला था विल्सन ने कि हमको क्या करना है, पीस करना है, सभी कंट्री क्या करे, वर्ल्ड वॉर खत्म करे और क्या करे, पीस पे ध्यान दे। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन आप समझते हो जो शिप का होता है। एंड एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मैंने आपको बताया, कॉलोनीज बनाते, देखो जर्मनी ने भी बनाया था कॉलोनीज, फ्रांस ने भी बनाया था, इवन ब्रिटेन ने भी बनाया था। तो ये इसके खिलाफ में थे यूएसए कि हमको इम्पीरियलिज्म नहीं चाहिए, जैसी कंट्री उनको ये करने दो एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसमें कॉलोनीज मत बताओ। एंड एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने क्या बोला था, एक लीग ऑफ नेशन बनाओ, ठीक है। अभी लीग ऑफ नेशन क्या है, जैसे अभी यूएन है ना, वो क्या करती है, जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो टैकल करती है, वैसे लीग ऑफ नेशन थी, वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनाई थी ये। पर ये क्या हो गई, फेल हो गई, और फेल होने की वजह से इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो इसको क्या किया, डिसमेंटल कर दिया और इन्होंने क्या लाया नया, ये यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अभी देखिए उसी टाइम क्या होता है वर्ल्ड वॉर में 1970, जैसे यूएस क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। वैसे अभी रशिया भी क्या कर देता है, रशिया में रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अभी उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। क्या बोलते हैं इसको, रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917। क्या होता है इन 1917, 1917। रशियन रेवोल्यूशन 1970 में हुआ था और इसको क्या बोलते हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अभी क्या होता है, तसार निकोलस, ये यहाँ के क्या होते हैं, किंग होते हैं। अभी क्या होता है, पीपल इनसे काफ़ी ये होते हैं, ठीक है, खफा होते हैं। तो इसकी वजह से इन लोग क्या करते हैं कि तसार निकोलस को रिमूव करके क्या करते हैं, अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। पर अभी उसको ये करके पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, बट कुछ मंथ बाद, ठीक है, फिर से क्या होता है, और एक रेवोल्यूशन आता है, उसको भी बोलते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन। इवन जो पीपल है ना, ये गवर्नमेंट से भी क्या थे, काफ़ी खफा थे। इसके वजह से कौन आ जाता है, लेनिन। लेनिन पता है ना आपको, लेनिन लेनिन ने ही क्या लाया, कम्युनिस्ट का एक बहुत बड़ा लीडर था। तो वो क्या हो जाता है, वो पावर में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए दो रेवोल्यूशन हुए थे रशिया में। तो सबसे पहले बोला जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड सेकेंड में आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किंग को निकाल दिया था और क्या किया था, एक गवर्नमेंट बनाई थी। एंड फेब्रुअरी 1970 में रशिया ने क्या किया था, ये गवर्नमेंट को हटा के क्या किया था, लेनिन सरकार लाई थी, ठीक है। और लेनिन ने क्या किया, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट ऑफ इटोविक्स, इन मार्च, ठीक है, 1980 में इसने साइन किया था ना। अभी इन्होंने क्या बोला था कि हम लोग अभी जर्मनी के ऊपर क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, हम लोग अभी जर्मनी के साथ क्या करेंगे, पीस करेंगे। और ये जो ट्रीटी है कब हुई थी, 1918 में। कब हुई थी, 1980 में। अभी क्या हो गया, जर्मनी क्या हो गया, ईस्ट साइड में तो सेफ हो गया, ईस्ट फ्रंट में। अभी उनको देखना का था कहाँ पे, वेस्ट फ्रंट में, ठीक है। फिर अभी क्या हो जाता है, इन 1980 अलाइड आर्मी टुक ओवर बाल्किन। तो अभी क्या हो जाता है, यूएस जैसे इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, तो उनको एक क्या हो जाती है, अच्छी पावर मिल जाती है, किनको, अलाइड अलाइड आर्मी को या अलाइड पावर को। और इसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जर्मनी को टैकल करते हैं और जर्मनी को हरा हरा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं बाल्कन, ठीक है। बाल्कन के बाद इटली में जाते हैं, फिर मिडल ईस्ट में क्या करते हैं, ये अपना कंट्रोल करते हैं और पूरे सेंट्रल पावर को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वेस्ट साइड में भी क्या हो जाता है, ये यूएसए डिफीट कर देता है जर्मनी को, ठीक है। और जर्मनी के साथ एक पीस डील करता है। अभी पीस डील कितना बजे होती है, देखो 11 बजे, 11 नवंबर 1918 को, ठीक है, ये याद रखना।
जर्मनी के साथ अलाइड फोर्स कब ये करता है, पीस डील करता है 11 नवंबर 1980 को। कब करता है? 11 बजे। और ये पीस डील में क्या होता है कि बाबा हम लोग अभी क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे किसी कंट्री पे, अभी हम लोग क्या करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो इसको ही बोला है पीस डील। और इन लोग कब ट्रीटी साइन करते हैं? पेरिस में, तो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब साइन किया था? 18 जून 1990 को, ठीक है। अभी गिल्ट मतलब क्या? पूरा का पूरा जो वॉर का मतलब, वॉर किसने किया है जर्मनी के ऊपर, क्या कर देते हैं इन लोग, क्या करते थे हैं, पूरा का पूरा उसके ऊपर ही क्या करते हैं, ढकेल देते हैं कि बोला कि वॉर आपकी जर्मनी की वजह से हुआ है। और इसके बाद क्या होता है जीतने के बाद, और ये क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है जर्मनी। और न्यू बाउंड्रीज बनाते हैं सेंटर एंड ईस्टर्न यूरोप में। और अफ्रीका ना कॉलोनीज को भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्या यूएस ने भी क्या बोला था कि अभी क्या करो, आप कॉलोनीज खत्म करो। तो धीरे धीरे क्या कर रहे थे ये, इन लोग ये कर रहे थे, ठीक है। मैंने क्या बोला, न्यू बाउंड्रीज फॉर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप। अभी एक नई बाउंड्रीज इन्होंने क्या की, एक डिवाइड कर दी, ये सेंट्रल यूरोप की ये होगी, ईस्टर्न यूरोप की है। एंड अफ्रीका और मिडल ईस्ट को किस किस में इन्होंने दे दिया कि आप चलिए, ब्रिटेन को आधा दे दिया कॉलोनीज, और फ्रांस को भी क्या किया, उसमें दे दिया। और बोला कि जर्मनी को आपको क्या क्या करना है, हर्जाना पे करना है, वॉर वॉर हर्जाना पे करना है, ठीक है। तो सोचिए 2010 तक भी ना जर्मनी इसको पूरा का पूरा पे नहीं कर पाया। कब पे कर पाया? 2012 को इन्होंने क्या किया, पूरा अमाउंट पे किया था। अब अभी तक ये पे ही कर रहा था, समझो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था और ये अभी तक पे ही कर रहा था। कौन? जर्मनी, ठीक है। अभी वर्ल्ड वॉर एंडेड एम्पायर, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या किया, बहुत सारे एम्पायर को इसने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। देखो ये 4 एम्पायर इसने खत्म कर दिए, जर्मनी एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर को खत्म किया, ऑटोनोमस एम्पायर को भी खत्म कर दिया। तो इसको ही क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ठीक है। और नई नई कंट्री क्या हुई थी इसमें, आ गई थी, जैसे कि लुसियाना, पोलैंड, फिनलैंड, इस्तोनिया, ठीक है। ये कहाँ किस किस को मिल गई थी, रशिया एंड जर्मनी को, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब किसको मिल गई थी, ये अपना ऑस्ट्रिया एंड हंगरी को, ठीक है, सॉरी अमेरिका और इसको, ठीक है। अभी देखो ये जो कंट्री की वजह से है ना, बहुत सारा क्या हुआ था, डैमेज भी हुआ था। जैसे कि अभी जो पैलेस्टाइन इसराइल का ये है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक नई कंट्री बनाई थी पैलेस्टाइन। पता है ना आपको, इसराइल और पैलेस्टाइन कब होते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ था उसको बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पैलेस्टाइन कौन से कंट्री नहीं बनी, कौन से इससे बनी, तो वो बोलते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है। और इसके वजह से ना जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ या ये हुआ, तो इसकी वजह से डिजीज से भी बहुत सारे जन क्या हो गए थे, मर भी गए थे, ठीक है। डिजीज फैला था, महामारी मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे ही पड़े थे तो कोई उठाने वाला नहीं था, तो वो बॉडी डिकम्पोजर्स होते गई और उससे क्या हुआ थी, बीमारी फैली थी। स्वाइन फ्लू, अभी ये स्वाइन सॉरी स्पेनिश फ्लू, अभी जैसे कोविड आया था वैसे उस टाइम में ना स्वाइन फ्लू आया था। और इसमें ही ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग मर गए थे, ठीक है। स्पेनिश में आया था ये। एंड मेल पॉपुलेशन है ना, क्या हो गया था, डिक्लाइन पे चला गया था। जितने भी मेल पॉपुलेशन सब वॉर लड़ने गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन मोड पे आया था। और इससे एक साथ क्या होता है, राइज ऑफ हिटलर, हिटलर की क्या हुआ, इमर्ज हुआ, और उससे क्या हुआ, नाजी आ गया। थैंक्स। आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ मुझे बताइए।